अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर जोर का जोड़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में अब इन दिनों पाकिस्तान में ये गुफ्तगू हो रही है कि जब लीग में खेलते हैं किसी भी, तो वहाँ पर इनकी कारकर्दगी बेहतर रहती है। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी अपनी असल सलाहियतों पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कप्तानी का जो मसला, जो झगड़ा है, वाकई इसमें कुछ हकीकत भी है और ये चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं? शोएब मलिक वापस हैं BPL में, और जो ख़बरें उनके हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज़ में हमें सुनी, उसकी जो तरदीद भी आई, लेकिन अब उसमें वजाहत भी एक तरह से बिल्कुल अपनी जगह पर नज़र आती है। क्या वाकई ऐसा है कि PSL की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने में अभी तक नाकाम नज़र आता है बेहतर अंदाज में, और पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सोच रहा है कि बाबर आजम को मीडिया से दूर रखा जाए, तो क्या वाकई ये एक दुरुस्त हिकमत अमली हो सकती है? बाबर क्यों अपनी कारकर्दगी से नाखुश हैं? कहीं उन्होंने अगर इन ऐसे ख्यालात का इजहार किया है, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है? इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान जी। बेग साहब आप सुन रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बेग साहब आप सुन रहे हैं? आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, मुझे आ रही है आवाज़। ठीक है। बेग साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इस वजह से तनाज़ुली का शिकार है कि हमारे यहाँ इंतज़ामी सतह पर ख़ासी तब्दीलियाँ आई हैं, और क्या अब ये जो एक गुफ्तगू हर दूसरे दिन क्रिकेट के हलकों में ये बातचीत हो रही है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ लीग क्रिकेट की हद तक ही महदूद रह गए हैं और वहीं पर उनके असल सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। पाकिस्तान टीम के लिए अब वो वैसा नहीं खेल पा रहे हैं। गुज़िश्ता 6-8 महीनों की अगर हम कारकर्दगी की बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई ये एक तशवीशनाक चीज़ है और उसमें बेहतरी के लिए बड़े सख्त फैसलों की ज़रूरत है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेग साहब, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, जब से ये लीग्स आई हैं उनमें खिलाड़ियों की तवज्जो लीग्स की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गई। अगर एक लीग खेलने के उसको करोड़ सवा करोड़ रुपए मिलते हैं, तो पाकिस्तान से खेलने को कहाँ मिलेंगे 10, 15, 20 दिन के? तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की अटेंशन भी उधर चली गई। दूसरे, आपने इंतज़ामी उमूर की बात की, तो गैर यकीनी सूरत हाल रमीज़ राजा के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में रही है 22 दिसंबर 2022 के बाद से। तो उस गैर यकीनी सूरत हाल का, अनसर्टेनिटी का जो रिफ्लेक्शन है वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी हुआ है। कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई इस्तेहकाम नहीं था, जिसकी वजह से, और अब चूंकि PSL के आपने जिक्र किया, कोई हाइप नहीं बनी हुई PSL की। जब 2016 में शुरू हुई थी दुबई में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ब्रांड बन जाएगा। 8 PSL हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा नवी PSL के लिए कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, जोश व खरोश, जज्बा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये इमरान, एक तो इस PSL में कोई टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा नहीं ले, दूसरे जो अफगानी क्रिकेटर्स थे वो कोई भी नहीं आ रहे इस PSL में। इंग्लिश क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी कोई टॉप के नहीं आ रहे। तो एक तो खिलाड़ी टॉप के नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है। जो एक्साइटमेंट होता था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स या फिर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे जो करंट प्लेयर्स नहीं है। अगर आप देखें, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी इस लीग में मुझे नज़र नहीं आ रहे, अफगानी क्रिकेटर्स भी नज़र नहीं आ रहे, और इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स नज़र आएंगे कि जो अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिनका बास का तो माजी जो है वो क्रिकेट से वाबस्ता रहा है, बाद रिटायर हो चुके हैं। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से लोगों के जोश में कमी नजर आ रही है। और फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर यकीनी सूरत हाल के कोई हाइप नहीं बना पाया। कल इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स भी बेच दिए हैं, वो ट्रांसमीडिया और NEP दोनों ने मिलकर अप्लाई किया था। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे PSL इस दफा बिल्कुल फीकी फीकी नजर आ रही है। बेग साहब, ये जो इंतज़ामी उमूर का आपने जिक्र किया है कि रमीज़ राजा के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा इस्तेहकाम की ऐसी कमी नज़र आती है कि खिलाड़ी भी टुकड़ियों में या टोलियों में बट गए हैं, तो आपको लगता है ये इंतज़ामी सतह पर तब्दीलियों की एक वजह है, या फिर खिलाड़ी खुद उनके अपने मफादात खेल से इस अंदाज़ में जुड़े हैं कि वो अपने सिवा किसी और को नहीं देखना चाहते, या फिर वो ड्राइव करना चाहते हैं, फैसले करना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड को कोई समझ नहीं रहे हैं? इसमें दोनों फैक्टर्स हैं इमरान। एक तो इंतजामी उमूर के, कप्तान बदल रहे हैं, खिलाड़ी बदल रहे हैं, ज़कात शफ साहब थे वो चले गए, चीफ सेलेक्टर बदल रहे हैं, उसका भी असर पड़ता है। दूसरे, खिलाड़ी जिनकी आदत हो गई थी डोमिनेट करने की गुज़िश्ता 1.25 साल से,
तो वो भी अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें, शादाब खान अनफिट थे, अब शादाब खान फिट होकर वो चले गए IL T20 में खेलने के लिए। वहां मैंने देखा उनकी बड़ी पिटाई हुई, एक ओवर मैंने देखा जिसमें उनको बड़े स्ट्रोक्स मारे बैट्समैन ने। तो हमारे यहाँ जब पाकिस्तान की जरूरत आती है तो आपकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क होता है, और जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जहां आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं तो वहां आप फुल्ली फिट हो जाते हैं। तो ये भी एक कलमिया है। अब आप देखें पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, रिजवान और बाबर आजम जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, IL T20 में शाहीन आफरीदी, और उसके अलावा आजम खान है, मोहम्मद आमिर है, बेशुमार क्रिकेटर्स पाकिस्तान के इधर उधर खेल रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो न्यूजीलैंड से 4 मैचेस ऑन अ ट्रॉट हारते हैं, T20 आखिरी जीत कर अपने आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इन दोनों फैक्टर्स ने इमरान बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। एक तो खिलाड़ियों की पावर, प्लेयर्स पावर बढ़ गई है, और जकाशव की जो ऑडियो लीक हुई थी वो उसमें एक हद तक इस बात को मैं सपोर्ट करूंगा कि एक हद तक खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और अगर उनको जकाशव सही तरीके से हैंडल करते तो ये इस नहज पर ना पहुंचते, लेकिन अब मजबूरी है। अब देखते हैं नया चेयरमैन 6 फरवरी को जो आएगा वो क्या करता है। अच्छा बेग साहब, ये जो आपने कहा कि नया चेयरमैन जो आता है 6 फरवरी को, ये क्या करता है? खिलाड़ियों की जहां तक कि वो करना चाह रहे हैं अपने फैसले या क्रिकेट बोर्ड की राय को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन हालात में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ है, क्योंकि ये खिलाड़ी उनके साथ खेले हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी में जो आप लोग देखते हैं, ये भी इस लिहाज से तजर्बाकार नहीं है, कहीं कहीं लोग इनके साथ खेलते भी रहे हैं, तो ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है, जोड़ नहीं है। कोई बेहतर, इससे बेहतर लोग फैसला साजी वाली सतह पर आने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? बिल्कुल, एक नया चेयरमैन आएगा, ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, अपने शॉट्स खुद खेले। अब लोग बिलों से निकल आए, लोग जाके मुबारकबादें दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, पहले उनको आने दे, चार्ज लेने दे, और बजाय उन लोगों के जो इधर उधर घूमते रहते हैं और जो हर आने वाले को सलाम करते हैं, हर जाने वाले को बुरा भला कहते हैं, उनसे बचें। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, टीम में इस्तेकाम लाने की जरूरत है। खिलाड़ियों की अगर सुनने लगा चेयरमैन तो हो गया। और जिस तरह आपने निशानदेही की इमरान कोचिंग स्टाफ की, तो कोचिंग स्टाफ में तो हफीज ने अपने सारे रिकमेंडेशन पे लोगों को रखवाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो खिलाड़ी जो अभी कुछ अर्से पहले रिटायर हुए या मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ थे, उनको लगाकर पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो अब यकीनन ये सोचना पड़ेगा नए चेयरमैन को कि अगर कोचिंग में किसी को लगाते हैं, क्या गैर मुल्की कोच होगा या पाकिस्तान का कोच होगा। सुनने में तो आया था, आप तो लाहौर में मौजूद है, कि हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई PCB की जानिब से। गालिबन वो इस इंतजार में कि शायद अगली बारी उनकी आ जाए, क्योंकि PSL के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए तो शायद हफीज साहब एक मरतबा फिर डायरेक्टर बन जाए। लेकिन इसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है कि जो सही मानों में राइट मैन फॉर द राइट जॉब और बेहतर डिसीजन ले, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। वरना वही लोग जो कि फसली बटेरे अगर वो आ गए तो फिर यही होगा हाल जो पाकिस्तान क्रिकेट का भी हो रहा है। बेग साहब हमें ज्वाइन किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है बेग साहब की। आपको लगता है कि ये जो कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है, और जो सिलेक्शन कमेटी जिसके सरबराह हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा खिलाड़ियों के साथ या PSL में या पाकिस्तान की टीम में खेलते रहे हैं, तो ये एक अच्छा जोड़ है, इसको कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है? या फिर आप समझते हैं कि ये जो दौरे जदीद की क्रिकेट बिलखुसूस जो बात होती है, इन्होंने खेली हुई है 2000 की दहाई और उसके बाद की, तो ये बेहतर फैसला है कि इन लोगों को आगे लाने का? नहीं, एक्चुअली आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस तरफ तो आप जा ही नहीं रहे हैं। बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है, जो वहां पे खेल रहे हैं पिछली 6 सीरीज में पाकिस्तान टीम ने इंतहा कर दी है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। अब सिलेक्शन का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं है, सिलेक्टर तो वो ही लाते हैं। कितनी आप आज तक आप मुझे बता दीजिए कितनी वो चेंजिंग करेंगे आप? सिलेक्टर जो है 1-2 की चेंजिंग होती है, लेकिन ओवरऑल आपकी पूरी टीम ही इतना गंदा परफॉर्म कर रही है, किसी भी इवेंट में जाती है तो उनकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं रहती है। ना वो बॉलिंग में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वो बैटिंग में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वो इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कोचिंग स्टाफ की, हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। अरे मेरे भाई, सिलेक्शन तो आप दूसरे सिलेक्टर ले आइए, 1-2 की चेंज होगी, बाकी सारे के सारे वो होंगे। आप मुझे बताएं पिछली 6 सीरीज में यही लोग खेलते आ रहे ना, जब ये सिलेक्टर नहीं दिखे, वहां पे आज सिलेक्टर नहीं था, दूसरे सिलेक्टर से, तो यही लोग आते थे, यही लोग खेल रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप 20 साल से एक बंदा जो है वो टीम में फंसा हुआ है, और पीछे से जो टैलेंट आपका आ रहा है
वो किसी को आगे आने ही नहीं देते। इस तरीके से टीमें नहीं बनती, इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। एक लफ्ज इन्होंने निकाला, भाई हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, पिछले 40 साल से तो इन्होंने कुछ नहीं सीखा। बात ये है, अभी मिर्जा साहब ने बात सुना तो बड़ी जबरदस्त है एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे जो है, जब आप क्रिकेट में जबरदस्त, अब एक बंदे की जरूरत भी नहीं है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ चेयरमैन आ जाए, तो वो अगर नहीं, चेयरमैन आए, अपनी एक टीम लेके आए, एक टीम बनाए, वो टीम एक समझदार लोगों की हो, 4-5 लोग हों जो क्रिकेट की कुछ जानते हों, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ कर सकते हों, बेहतर फैसले कर सकते हों, वो टीम आकर के काम करे तो आपकी टीम जो है वो उठेगी, लोग आएंगे, नए लोग आएंगे। यार 21-21 साल से 22-22 साल से वो लोग खेल रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आपने कहा कि टैलेंट को आने नहीं दिया जाता, तो जो सिलेक्शन कमेटी है उसका काम है लाना, और उसके साथ साथ जो कप्तान है उसका काम है कि उसने मुतबादल तैयार करने हैं। तो ये आपको लगता है कि ग्रुपिंग का एक असर है, या खिलाड़ी किसी को आने नहीं देना चाहते, सिलेक्शन कमेटी वो फैसला नहीं कर पाती कि अगर उसने कोई बैकअप तैयार करना है तो वो अहम खिलाड़ियों की या कप्तान की या कोच की राय के बगैर फैसला करे? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही आपने कहा है। ये ग्रुपिंग है, प्लस ये है कि जो सिलेक्टर्स अभी आपने लगाए हुए हैं उनको पता ही नहीं है नीचे हो क्या रहा है। मैं आजकल एक एकेडमी को कर रहा हूँ, 650 मेरे पास बच्चे हैं जो मुख्तलिफ खेलने, इतने टैलेंटेड बच्चे यार, 140 प्लस से वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए पिछले 15 साल से कि कोई विकेट कीपर अंदर आया? ये वहां पे सरफराज और रिजवान, सरफराज रिजवान, रिजवान सरफराज, यार आप हद कर दी आप लोगों ने यार। कब नया लड़का लेके आएंगे, क्या करेंगे? आपको याद है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब मोहम्मद हफीज खेले, माशाल्लाह से 18 साल पाकिस्तान टीम में खेले, शोएब मलिक साहब खेले, अफरीदी साहब खेले, दुनिया की 3 टीमें बन गई थी, ऑस्ट्रेलिया की 3 नई टीमें बन गई थी, हिंदुस्तान की 3 नई टीमें बन गई थी, श्रीलंका की बन गई थी, और आपके वही प्लेयर थे। इसका मतलब ये था, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हो खुद ही आपने, कि प्लेयर पावर जो है ना वो हमेशा से रही है। बेग साहब, ये जैसे मलिक साहब कह रहे हैं प्लेयर्स पावर है वो हमेशा से रही है, हम इसका मतलब ये कि जो फैसला करने वाले लोग हैं वो भी फैसला नहीं कर पाते, और खिलाड़ियों ने रास्ता रोका हुआ है नौजवान खिलाड़ियों का या बेहतर खिलाड़ियों का, या उनको बेहतर मौके का। बेग साहब, आप समझते हैं कि इस वजह से नुकसान हो रहा है? मैं आमिर मलिक की बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने किसी को आने ही देते। आप देखें ना कि एक अपने मनपसंद, आपने रोटी ग्रुप का नाम सुना होगा, रोटी गैंग, तो कौन कौन, हसन अली घूम के आ जाता है टीम में, और भी बेशुमार, फहीम अशरफ घूम के आ जाता है। आप किसी को मौका नहीं देंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे। आप भारत की एग्जाम्पल ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, आप वेस्ट इंडीज की एग्जाम्पल ले लें, कि नए लड़के आने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक कंसिस्टेंसी नहीं है सिलेक्शन में। आप देखें, जब रमीज राजा चेयरमैन थे, दिसंबर 2022 में मोहम्मद वसीम जो थे वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। रमीज राजा गए, नजम सेठी आए, उन्होंने शाहिद आफरीदी को बना दिया। शाहिद आफरीदी चले गए, हारून रशीद बन गए चीफ सिलेक्टर। हारून रशीद के जाने के बाद इंजमामुल हक को चीफ सिलेक्टर बना दिया। फिर तौसीफ अहमद का नाम अनाउंस हुआ, वो कोई सिलेक्शन नहीं कर सके। फिर वहाब रियाज आ गए। तो अब जो चीफ सिलेक्टर आएगा वो अपनी मर्जी के ट्रस्टेड, मैं ये नहीं कहूंगा कि फेवरेटिज्म होगा, लेकिन वो अपने ट्रस्टेड खिलाड़ियों को लेकर आएगा। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, तो यही हाल होगा। एक तरफ प्लेयर्स पावर से निपटते हैं कि हम प्लेयर्स के किस तरीके से हैंडल करें, दूसरी तरफ सिलेक्शन का मयार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन आए, उन पुराने लोगों को दूर करे, एक अपनी नई टीम, कॉम्पिटेंट टीम लेकर आए कि जो सही मानों में क्रिकेट को चला सकें। ये ना हो कि पीसीबी में आप देखें 20-20, 22-22 साल से लोग मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई प्रेसिडेंट ट्रॉफी, उसकी मिसाल आपके सामने कि क्या हुआ प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल, 2-3 मरतबा उस फाइनल को रीशेड्यूल किया गया। और जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है उसके हवाले से बहुत सारी तहफ्फुज़ात जो है वो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। तो कौन है इसका जिम्मेदार? जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं वही जिम्मेदार है कि डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क हो गया है। वही लोग घूम फिर कर आ जाते हैं। नदीम खान चले गए थे, वापस आ गए, तो आखिर क्या होगा? मेरे ख्याल में जो नए चेयरमैन आएंगे 6 फरवरी को जो इंतखाब है, उन्हें ऐसे लोगों को दूर रखना होगा अगर उन्हें स्टेबिलिटी लानी है, 3 साल तक चलना है। नहीं तो फिर यही हाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट का जो अभी हो रहा है। अच्छा मलिक साहब, ये जो प्रेसिडेंट कप की बात की, अभी आपने टैलेंट की भी बात की, प्रेसिडेंट कप में अगर मजमूई तौर पर तमाम मैचेस देखें तो बहुत कम तादाद में जो सिलेक्शन कमेटी है या उसके जो लोग हैं कमेटी के, वो वहाँ पर उन मैचेस को देखने के लिए मौजूद रहे। हालांकि पाकिस्तान के तमाम के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट कप में शरीक थे। तो आपको लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद होती है, तो ये सिलेक्शन कमेटी की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि उसके तमाम के तमाम लोग अगर एक ही शहर में मैच हो रहे हैं तो वहाँ पर पहुँचे देखने के लिए?
सर ये लॉ है, ये रूल है कि सिलेक्शन कमेटी के जो कुछ सिलेक्टर्स हैं उनको जब भी पाकिस्तान की कोई भी बड़ी क्रिकेट हो रही हो वहां पे जाकर पूरे मैचेस देखें और अपने उसमें अच्छे प्लेयर्स को देखें और उनको नोट करें, और ताकि जब ये कोई सिलेक्शन करने लगे तो उन लोगों को कैंप में लेकर कहें, उनकी परफॉर्मेंस देखें। ये रूल है, ये ऐसा होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड उनको इस चीज के पैसे देता है, वो लोग जाएं वहां पे पिया वो जाकर के मैच देखें, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन अभी मिर्जा साहब ने पहले एक बात बड़ी खूबसूरत कर दी थी कि राइट मैन राइट प्लेस, वो वाला चक्कर तो है ही नहीं ना। अगर आपको अपनी जॉब का नहीं पता है कि मैंने क्या करना है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर आपको यही नहीं पता तो आप वहाँ पे विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से आप बेहतरी लाएंगे? नहीं आ सकती बेहतरी ऐसे। आपको कुछ जो है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि मैं किस लिए रखा गया, मुझे क्या काम करना है और मुझे किस तरीके से चलना है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या रुकावटें आएंगी, किन किन को मुझे दूर करना है, कैसे लोगों को मेरे साथ चलना है, फिर आप बेहतरी की तरफ चलेंगे। उसके बाद फिर आपकी जॉब का है। मलिक साहब ये अच्छा, मलिक साहब ये जो जैसे सिलेक्शन इनको जाना चाहिए, अगर वो नहीं गए हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो सर यही तो पिछले हो रहा है आपके ऊपर, जो ऊपर बैठे हैं बोर्ड। मैं आपको बताऊं कि मैं बीइंग ए क्रिकेटर, मुझे उम्मीद थी कि शायद रमीज राजा जो हैं जब वो आएंगे तो कुछ चीजों को बेहतर करेंगे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ, उन पर बहुत अफसोस हुआ। उनको भी क्रिकेट का खेलने का बिल्कुल पता है, लेकिन क्रिकेट की समझ नहीं है जिस तरीके से। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जॉब ले ली, आपको उस चीज की सबसे पहले उस चीज की आपको समझ तो हो। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है, क्रिकेट की समझ होना एक अलग चीज है। इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन में आए लोग, उनको एटलीस्ट क्रिकेट की समझ होनी चाहिए कि यार हमें क्या करना है, हमें हमारी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे तो झूठ पे झूठ करते जा रहे हैं, पता नहीं है किसको क्या ला रहे हैं। बस एक जो होता है ना, एक फॉर्म वो फिलअप करना होता है, इसमें इसको लिख दो, चीफ सेलेक्टर को यहाँ लिख दे। कितनी जबरदस्त बात की मिर्जा साहब ने, पूरी डिटेल से आपको बता दी कि कितने चीफ सेलेक्टर आए, कितने थोड़े से अर्से में। कभी ऐसे दुनिया में हो रहा है ऐसा की चीजें? हर एक का एक अपना ज़हन होता है, वो अपनी मर्जी होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, फिर उसका इतना नॉलेज नहीं होता है तो उसको कहाँ पे जाके सिलेक्शन करनी है, किस लिए सिलेक्शन करनी है। ऊपर से जो प्लेयर सामने अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में होते हैं, उनका इतना प्रेशर इन पे होता है, तो ऐसे ये काम कभी भी नहीं होगा। ऐसे ये काम कभी भी नहीं होगा। बेग साहब आप बताइएगा कि ज़रा ये जो पाकिस्तान सुपर लीग को एक अलग बोर्ड बनाने की बात हो रही है, इस पर बेग साहब हमें ज्वाइन करते हैं, थोड़ी देर में इस पर मजीद बात करते हैं। मलिक साहब, ये जो प्लेस पार है, जो ग्रुपिंग है, इसको कैसे, इसका असर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या कम, चलें आप ख़त्म ना कर सकते हो, लेकिन कम तो किया जा सकता है। आपकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में और टीमों में खेलते हुए गुजरी है, आपको लगता है कि ये वाकई एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इसके लिए कोई ना कोई हल आपके जहन में आपको दिखाई देता है कि क्या है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो एक स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके चेयरमैन स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी एक टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपके फैसले हों वो अटल फैसले हों, उनको थोड़ा सोचा जाए और वो आप अपना काम करें, प्लेयर्स को अपना काम करने दें। प्लेयर जो है, जो क्रिकेट बोर्ड होता है, वो क्रिकेट चलाने के लिए होता है, ठीक हो गया जी। क्रिकेटर जो होते हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए होते हैं, उनको अपने खेल तक महदूद होना चाहिए। उनको बोर्ड के फैसलों में, उनको सिलेक्शन के, देखिए सिलेक्शन कमेटी अपना काम करती है, क्रिकेट बोर्ड अपना काम करता है। जिस तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम करें, उसमें माहिर लोग बैठे होते हैं, वो अपना काम करते हैं। किसी को कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए वो किसी के काम में दखल अंदाजी करे। सिलेक्शन कमेटी है, उसको पता होना चाहिए मेरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझे क्या करना है। बोर्ड का जो ऊपर जो बैठा हुआ है, बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड की जो एक पूरी टीम बैठी हुई है, वो उनको मॉनिटर करती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्ट्रांग हो, वो उनके फैसले जो हैं उसको अमली जामा पहनाएं। और प्लेयर्स को कहें, सिर्फ देखें जब इमरान खान पे खेलते थे तो प्लेयर की किसी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इमरान खान के पास पावर्स होती थी, वो जिसको मर्जी निकालता था, जिसको मर्जी खिलाता था। इसी तरीके से क्योंकि बोर्ड वाली भी जो फैसले होते थे वो आपस में डिस्कस करते थे, तो उस वक्त बाकी प्लेयर्स को कोई ऐसी किसी की हिम्मत या जरूरत नहीं होती थी, वो सिर्फ अपने क्या उसको कहते हैं परफॉर्मेंस की तरफ कंसंट्रेट करते थे। यहाँ पे ये है कि आपका एक पूरा जुलूस है। आप ये तो देखें कि अभी जो मुझे साहब बात कर रहे थे, जैसे हफीज एक पूरा जुलूस लेकर के गए, अभी आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आप हार रहे हैं यार, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं आप और परफॉर्म क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर ये अभी ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे टूर्नामेंट होते हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। हम यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं मलिक साहब, और फिर वक्फे के बाद आते हैं इसी हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे इस वक्फे के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक मतलब फिर कह रहे हैं खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर मलिक साहब भी हैं। बेग साहब, ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि PSL के लिए एक अलग बोर्ड हो जाना चाहिए। पहले ये तजवीज़ आई थी, आपको याद होगा शहरयार खान साहब के दौर में, जब नजम सेठी साहब बनना चाह रहे थे कि PSL बिल्कुल अलग कर दी जाए। फिर बीच में आरिफ हबीब साहब का भी नाम आया, कराची के बिजनेसमैन, कि शायद वो लीड करें, लेकिन ये इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब इन्होंने डायरेक्टर PSL की डायरेक्टर नायला भट्टी को रखा हुआ है, सुहेब शेख है उनके साथ, पूरी टीम वही है जो नजम सेठी के साथ काम कर रही थी। तो अब इस तरह से अगर इसको सेपरेट करेंगे तो आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, नए लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, पैसे भी देंगे, उसको एक अलग स्टेट विद इन स्टेट बन जाएगी ना अगर PSL होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसको अलग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे लोगों का तकर्रुर करे PSL के लिए, क्योंकि ये आर्जी है ना, 1 महीने सवा महीने का टूर्नामेंट है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप बिल्कुल सेपरेट कर देंगे तो क्या उन लोगों को बकिया 11 महीने की भी तनख्वाह देंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन लोगों को, अपने लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए जो PCB के मुलाजिम हैं और जो PCB से भारी तनख्वाह ले रहे हैं, वही लोग चलाएं। मेरे ख्याल में 1 महीने के लिए अगर आप सवा महीने के लिए PSL को अलग कर देंगे और अलग लोग ले आएंगे, अलग सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है जी, हमें मुश्ताक अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। ये बात पाकिस्तान की खिलाड़ियों के हवाले से इन दिनों बहुत शिद्दत के साथ क्रिकेट के हलकों में हो रही है कि जब लीग्स में जाते हैं तो कारकर्दगी निखर जाती है, पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो एज टीम एक यूनिट की हैसियत से ये बेहतर नहीं खेल पाते हैं। तो अपनी सलाहियतों से कमतर खेल, आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में अदम इस्तेहकाम है इसकी एक वजह है, या ये जो मुख्तलिफ ख़बरें खिलाड़ियों के हवाले से कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं, ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और गुज़िश्ता 7-8 माह में पाकिस्तान क्रिकेट को इस वजह से नाकामियों का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ना कोई चीज़ तो हाफिज साहब, कुछ ना कुछ चीज़ तो होती है जिसको आपको सॉर्टेड आउट करना चाहिए। जो प्लेयर बैट्समैन 3 दफ़ा एक ही जगह पे आउट होता है ना, तो उसमें कोई खामी होती है। कोई बॉलर अगर अच्छी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करता तो कोई ना कोई उसकी एक्शन में खामी होती है। तो जब टीम एज ए यूनिट नहीं खेलती तो कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई पर्सनली थिंक इस मैनेजमेंट का, हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, चाहे वो PCB हो या जो टीम के साथ ट्रैवल कर रही हो, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को सॉर्टेड आउट किया जाए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आपको मेंटली प्लेयरों को बहुत तगड़ा करने की ज़रूरत होती है। अगर प्लेयरों, क्योंकि इंसान है ना, कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं से टिल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हो जाता है। तो इसलिए उस अच्छी मैनेजमेंट का रोल ये होता है कि अपने प्लेयरों को इस तवक्को के साथ, इस जज्बे के साथ खिलाना कि यार देखो, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान PCB आपको लुक आफ्टर कर रहा है, तो हमारे में खामियां क्या हैं, वो खामियों को बैठ के एड्रेस करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड के अंदर जब मैंने शुरू में कोचिंग करनी शुरू की तो पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारे हम, बस बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज से हारे। तो हमने कोशिश की एज ए कोचेज, हमने टीम को बिठा के कहा कि जो ग्रजेस हैं आपके, जो एक दूसरे से दिल में नफरतें हैं, बोल दो मुंह के ऊपर, एक दफा निकाल लो। मुझे याद है उस मीटिंग का ये फायदा हुआ था कि एलेक्स कुक रोने लग गया और रोते रोते उसने फ्लिंटॉफ को कहा कि आप बहुत ज़्यादा टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपका शायद माइंडसेट ऐसा ना हो, मगर आपकी गुफ्तगू, आपकी नेगेटिव गुफ्तगू या जो भी उसने कहना था, कह के वो खामोश हो गया और एंड ही स्टार्ट क्राइंग। इससे हुआ क्या कि फ्लिंटॉफ को भी समझ आ गई, उसने भी अपने दिल की बातें की, सबने अपने दिल की बातें की, और वो दिन जाए तो उसके बाद उन लोगों को पता चल गया कि चीज़ों को ठीक करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी के साथ जब आप बात करेंगे और तरीकों को, चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आई थिंक ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और यही मुझे फकदान लग रहा है। ठीक है, आमिर मलिक साहब, आपको लगता है वाकई ये टीम मैनेजमेंट, अगर खिलाड़ी एक ही जगह पर बार बार आउट हो रहे हैं या किसी का स्विंग नहीं हो रहा, किसी का टर्न नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चीज़ें हैं टीम मैनेजमेंट उसको समझने में नाकाम है गुज़िश्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6 माह में, कि जो खिलाड़ियों की जो गलतियाँ हैं वो उनमें इस्लाह नहीं हो रही, खामियाँ खूबियों में बदल नहीं रही हैं? देखिए, काफी अरसे से ये सारा सिलसिला चल रहा है, काफी अरसे से एक ही जगह पे आउट होना, ये जो कोचेज वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये टीम मैनेजमेंट का काम है उनको ठीक करना। लेकिन अगर उसके बावजूद सालों साल हो गए वो ठीक ही नहीं होते हैं, आउट ही होते जाते हैं, आउट ही होते जाते हैं वहीं पे, और टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का पिछली 8-9 सीरीज में।
तो इसमें फिर क्या किया जाए, इसमें वो चेंज करते हैं। फिर टीम मैनेजमेंट जो है वो वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट है, ये जो कोचेज वगैरह रखे हुए हैं हमारे, और वो बेचारे अपनी तरफ से सारा सिखाते हैं। अगर प्लेयर ही नहीं मानता, या तो प्लेयर उनका कहना नहीं मानता, या फिर उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, वो उसको ठीक कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसका असर पूरी टीम पे हो रहा है। पूरी पाकिस्तान टीम जो मैच हार रही है, फिर इसका मतलब है कि यही वजह हो सकती है। तो उसको चेंज किया जाए, और वो जो ऊपर पे बैठे हैं जो करता रहता है, उनको नहीं पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। अगर इनको जो बंदे को लाए हुए हैं वो अपनी जॉब पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे और बेहतर परफॉर्मेंस नहीं लेके आ रहे प्लेयर्स से, तो उनको चेंज करें। उनको चेंज करें, सारी चीजें। हाँ जी, उनको चेंज करें। आपने कहा है कि अगर कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो उनको तब्दील करें। बेग साहब, ये तो बेहतर परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सरहद पार देखते हैं या ACC को देखते हैं तो जयशाह की कारकर्दगी तो फिर अच्छी है, वो तो फिर ICC के सदर बन गए हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो फिर इसके बाद उनकी नज़रें ICC पर हैं। अगर वो ICC में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी? इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल होगी। लेकिन मैं मुश्ताक की इस बात को जरा आगे बढ़ाऊंगा। मुश्ताक ने कहा ना कि एलिस्टर को रो दिया। हमारे यहाँ प्लेयर्स रोते नहीं, हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम रो जाते हैं। प्लेयर्स इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, हमारे यहाँ प्लेयर्स नहीं रोते। ये तो कभी हमने किसी प्लेयर को रोते, मैंने आखिरी दफा 2007 में इंतमामुल हक को रोते हुए देखा था जब वो वर्ल्ड कप से अपने आप आखिरी मैच खेले थे। हमारे प्लेयर रोते नहीं है। और दूसरी जो आपने बात की, एक तो जो आप इतना बड़ा एंटोराज लेकर जाते हैं, हर चीज का आपके पास कोच था। फास्ट बॉलिंग के कोच थे उमर गुल, स्पिन बॉलिंग के थे सईद अजमल, फिर बैटिंग के कोच थे आपके जो वहाँ का इंग्लैंड का जो बैट्समैन है वो हॉलीऑक एडम हॉलीऑक थे। फिर उसके अलावा आपने हाई परफॉर्मेंस कोच जो है वो यासिर अरफात को बुला लिया इंग्लैंड से। इतने सारे कोचेज, और अब्दुल मजीद जिनका फील्डिंग का क्या तजुर्बा है, वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच है। सुना है कि वो अब से 3-4 साल पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर होते थे, कुछ प्लेयर्स के नजदीक आए, प्लेयर उनको अंदर ले आए, और उसके बाद आप वो फील्डिंग कोच बने। फील्डिंग का मैयार आप देख लें। तो हमारे यहाँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। हमारे यहाँ बस जो आता है, मुझे तो ये पता चला कि हफीज ने रेकमेंड किया इन सबको। हफीज ने वहाब रियाज का नाम भी रेकमेंड किया, हफीज ने इन सारों को रेकमेंड किया। अच्छे नो डाउट, लेकिन जब आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना आपकी। और दूसरे आपने जयशाह की जो बात की, जयशाह जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक किस्म की लॉबी बनाते रहे हैं। और आपने देख लिया एशिया कप में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। आपने देख लिया कि किस तरीके से अभी से इंडियन मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगी। तो अगर जयशाह अभी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के 1 साल के लिए मजीद सदर बने हैं, जब वो ICC के प्रेसिडेंट बन गए तो आपका नुक्ता बड़ा वैलिड है इमरान। फिर क्या होगा? और हम तो बिल्कुल तन्हा हो गए। तो वही मैं बार बार घूम के ये आ रहा हूँ कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो ICC के रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए। पाकिस्तान बिल्कुल ऑलमोस्ट आइसोलेट होकर रह गया है, और बिल्कुल पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही। अभी आप देखें जो अवार्ड ICC के अवार्ड आए, कौन था पाकिस्तानी? उसमें कोई नहीं था। पाकिस्तान तनहा होकर रह गया है। मुश्ताक अहमद साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि खिलाड़ी एक ही जगह पर आउट होते चले जाते हैं, उनकी बॉलिंग में बेहतरी नहीं आ रही है, तो अब ये कुछ वक्त जो बाकी था, आपको लगता है कि कुछ एक कैंप लगाना चाहिए था? जो पाकिस्तान के बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म है, जिनको बॉल अच्छे तरीके से वो खेल नहीं पा रहे हैं, या जो स्पिन नहीं कर पा रहे हैं, या जो जिनका स्विंग गायब है, तो उनको कुछ ना कुछ इस तरह का आपके ख्याल है कि होता तो पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती थी? देखिए, फाइन लाइन है हाफिज साहब। फाइन लाइन ये होती है कि आपने इन्वायरमेंट को पहले देखना होता है। सबसे पहले है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं या आप थ्रू जो आप लोग मीडिया में बात करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं खेले, डिफरेंस ओपिनियन है, दिल जुड़े नहीं हुए प्लेयरों को, तो सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट जाती है ना, उसका रोल होता है कि दे हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट विद इन प्लेयर्स। प्लेयरों के अंदर जब तक मेरा ट्रस्ट नहीं होगा एज ए कोच, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, चाहे मैं सोने की बात भी करूं। ठीक है, पहले आपने लोगों के दिलों को जीतना होता है, फिर लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका एक नंबर 1 कोचिंग की फिलॉसफी ये होती है कि प्लेयरों को जब आपके ऊपर ट्रस्ट होता है तो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। बट अगर वो आप जाते ही ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसके ऊपर प्लेयर कंफर्टेबल फील नहीं करते, दे विल नॉट इवन अप्लाई योर राइट थिंग्स। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू को आपने बताना होता है, प्लेयरों को देखना होता है कि इनके प्लान्स क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इनके इंटेंट में, नीयत में फर्क नहीं है, टेक्निक में फर्क हो सकता है, एक्शन रिपीटेबल नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पे
आके इनको इंडिविजुअल काम करना पड़ता है और आपको इसके ऊपर टाइम चाहिए होती है। एक हफ्ते में प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, कई दफा आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, कई दफा होम्योपैथी की गोली खानी पड़ती है। तो आई थिंक वो प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्लेयर को कौन सी मेडिसिन चाहिए। ठीक है, कौन से खिलाड़ी को कौन सी मेडिसिन चाहिए। और ये जो जयशाह वाला, चूंकि थोड़ा सा सियासी सवाल है, आप सियासत से गुरेज करते हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी में मुश्ताक साहब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह पता है क्या है कि पाकिस्तान एक अपना, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की टीम एक ब्रांड है, चाहे परफॉर्मेंस जैसी मर्जी हो इस वक्त, मगर पाकिस्तान टीम जिस टूर्नामेंट में भी जाती है वहाँ पे उनको बहुत हाइप मिलती है आईसीसी के टूर्नामेंट्स को। तो आई थिंक ये एक बंदे की वजह से सारे डिसीजन नहीं होते, जो मर्जी समझ लें आप, वहाँ पे आईसीसी के और भी लोग हैं। तो आई थिंक जो पाकिस्तान में रिसेंटली 2 साल की परफॉर्मेंस होती है ना, क्रिकेट के अलावा बात कर रहा हूँ, जो पीसीबी ने जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकती है, न्यूजीलैंड आ सकती है, इंग्लैंड आके खेल सकती है, तो चॉइस क्या है मेरे पास। मैं अगर बॉस बन जाता हूँ तो मेरे पास तो मैं, बाकी लोग तो भी हैं ना। तो आप इंटरनेशनल मीडिया को भी फेस करना है, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, सबके लोग आपके सामने होते हैं, तो दे विल थिंक कि यार दिस इज नॉट द राइट थिंग। आई थिंक ये इतना आसान नहीं होगा जितना हम समझते हैं कि वो जयेश जो है वो आराम से अपने चीज़ों को मना सकता है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंशाल्लाह होगी। अच्छा जी, आमिर मलिक साहब, ये जो हमारा स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, आपकी तरफ बात आती है तो फिर कोचिंग स्टाफ पर चली जाती है। आपके ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत होती है? अगर कोई खिलाड़ी 10, 20, 15 साल क्रिकेट खेला है तो बराह रास्त वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए जाता है, या वो डायरेक्टर जैसे मोहम्मद हफीज़ बने हैं तो वो बेहतर तरीके से टीम को चला सकता है? मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका कि क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है, क्रिकेट की समझ होना एक अलग चीज़ है। 15 खेलना, हमारे बहुत से प्लेयर हैं, मैं अगर उनके नाम लूँ, 20-20 साल खेले पाकिस्तान टीम में, वो क्रिकेट खेलते थे, अच्छा बुरा उन्होंने वो परफॉर्म किया। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की समझ की बात है, वो एक अलग चीज़ है। जब ये मुश्ताक बात कर रहे थे तो ये क्रिकेट की टोटली समझ की बात होती है कि आप किस तरीके से प्लेयर्स को चलाना है, किस तरीके से प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है, किस तरीके से उसके अंदर घुसना है, अपने आइडिया, अपने जो आप सोचते हो उसके अंदर डालने के, और उसके बाद उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने का, ये सारी अलग चीजें होती हैं। ये इसका ताल्लुक बिल्कुल इससे नहीं है कि अगर आपने 25 साल क्रिकेट खेल लिया तो शायद आप समझदार क्रिकेटर बन गए, नहीं। हमारे बहुत से पास्ट में जी राब्ता मेरा ख्याल है लेकिन क्रिकेट की समझ नहीं थी उनको। ठीक है, तो ये चीज टोटली डिफरेंट है। कोचिंग स्टाफ और इनको लोगों को कैरी करना, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, क्या एनवायरनमेंट है, किन लोगों को जाना चाहिए, कौन फायदेमंद हो सकता है, कितनी समझ आती है, क्या वो ट्रांसफर करते हैं अपना इल्म जो है अपने प्लेयर्स में आसानी से, क्या वो वहाँ से उनके बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज एक समझदार क्रिकेट कोच हो या इवन सिलेक्शन कमेटी भी हो, अगर उसको भी सिलेक्शन का पता हो कि किस लेवल पे कौन सी सिलेक्शन करनी है, किस कंडीशन में जा रहे हैं, कहाँ खेलने जा रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग जो लेकर के जा रहे हैं तो किन मुल्कों में लेके जानी चाहिए, स्पिन बॉलिंग लेके चाहिए, कौन से बैट्समैन किन जगहों पे, किन कंडीशन में, किन विकेटों पे, ये सारी उसकी समझ बूझ की बातें हैं। आपने अपना वक्त दिया आमिर मलिक साहब, आपका बहुत जी आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद साहब आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आप भी हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है मलिक साहब की, बेग साहब की और मुश्ताक अहमद साहब की। पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं ये आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हल करने हैं, जिन लोगों ने ये ज़िम्मेदारी निभानी है कि उन्होंने दुरुस्त फ़ैसले करने हैं, क्या वो इस पोजीशन में हैं, इस हैसियत में हैं, क्या वो इतनी समझ बूझ रखते हैं, या क्या वो इतनी दलेरी रखते हैं, क्या वो इतना दिमाग रखते हैं या इतनी सलाहियत रखते हैं कि लोगों को अपने फ़ैसलों से कायल कर सकें, या नहीं रखते हैं। अगर आप मौजूदा हालात में देखते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जिन लोगों ने जो फ़ैसले किए हैं वो इस मकबूल तरीन खेल के, पाकिस्तान में इस मकबूल तरीन खेल के मुस्तकबिल को देखते हुए बेहतर नहीं हुए हैं। कब ये सूरत हाल तब्दील होगी, लोगों की नज़रें मोहसिन नकवी साहब पर हैं कि वो आते हैं तो क्या करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।